स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कंपार्टमेंट एग्जाम और वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स देनी है। जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था और अगर आपकी आरटी आई हुई है, ठीक है, तो आपने जहां अप्लाई किया था वहां पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कीजिए। धीरे धीरे 2 से 3 दिन में सारे बच्चों के स्टेटस अपडेट हो जाएंगे, कुछ बच्चों के होने शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे जहाँ पे फॉर्म लॉगिन आपसे भरा था ना, तो लॉगिन करो, वहां पे जाकर के एप्लीकेशन स्टेटस डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका आरटी रिमूव हुआ या नहीं हुआ। रिमूव हो गया तब तो चलो वेल एंड गुड, ठीक है। या अगर आप वेरिफिकेशन के लिए इसलिए अप्लाई कर रहे थे क्योंकि आप पास तो है लेकिन ज्यादा मार्क्स चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फिर भी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करोगे तो आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर मान लो आरटी जिन बच्चों की क्लियर नहीं हुई या आपने भरा नहीं है वेरिफिकेशन फॉर्म लेकिन आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, तो फीस स्ट्रक्चर तो यू नो कि 300 पर सब्जेक्ट है। आप चाहो तो ये वाले साइट पे जाकर खुद वेरीफाई कर सकते हो, क्लिक करोगे तो आपको ये पेज दिखेगा। बट अभी देखो 2024 ईयर दिख रहा है जो कि लगता है कि आपके लिए ही है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। क्लिक करोगे तो लास्ट डेट इज ओवर दिखाई देता है, ठीक है। कुछ जगहों पे बच्चों को बोला जा रहा है कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो बिल्कुल गलत बात है। जून से पहले स्टार्ट नहीं होगी वेरिफिकेशन, एटलीस्ट इट विल एंड, तब जाकर के फॉर्म आएगा। क्योंकि वेरिफिकेशन में जिन बच्चों का आरटी क्लियर हो जाएगा उन बच्चों को कंपार्टमेंट फॉर्म फिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर्म भरने में बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्फो आप जाकर के चेक कर लो, 10th और 12th के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन। क्योंकि क्या होता है ना, कंपार्टमेंट वाले इसमें डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, कहीं पर भी क्लिक करके फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म आप एक ही बार भर सकते हो। तो उसके बाद आपका फॉर्म का स्टेटस क्लियर नहीं रहता, ठीक है। तो फिर एडमिट कार्ड वगैरह आने में आपको हो जाएगी बहुत दिक्कत। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आपको कंपार्टमेंट देना है, अगर आप 10th के हैं 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना है या एक में करना है, वो आपकी चॉइस है। 12th वाले एक ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं। परमिशन मैक्सिमम 12th वालों को एक सब्जेक्ट की है, 10th वालों को 2 सब्जेक्ट की है। तो अगर आपको कंपार्टमेंट देना है तो इस टैब पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप पास हैं, आपको इम्प्रूवमेंट देना है, तो आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करोगे और तब वहां पे जाकर के फॉर्म फिल करोगे। कहीं भी जाओगे तो ये वाला पेज खुलेगा, फिर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालोगे, तब जाकर के आपका वो मतलब जो भी क्राइटेरियाज होंगी वो आपको फिल करना रहेगा। अगर आप फेलियर की कैटेगरी में हो तो ये वाला होता है। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। फीमेल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे करना है। आपका जो फॉर्म होगा ना बेटा, उसमें आपकी जो इमेज है वो सर्टेन साइज का आता है, वो इसी प्लेस पे करना। और इमेज बहुत ही क्लियर करके रखते हैं, नहीं तो आपका इमेज जो है वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देन यू विल बी गोइंग थ्रू फीस पेमेंट, और फी पेमेंट बहुत ही शांति से बहुत ही पेशेंटली करते हैं। उसके बाद चेक योर फी स्टेटस, आपका फी सबमिट हुआ, कंफर्मेशन आना बहुत जरूरी है। फॉर्म फिल हो गया, ये कंफर्मेशन पेज होगा, इसकी आप जो है सो सॉफ्ट कॉपी रख लो, प्रिंट निकाल के रख लो। कई बार एडमिट कार्ड्स नहीं आते हैं, तो हम इस कंफर्मेशन पेज का इस्तेमाल करके क्या करते हैं बेटा, रीजनल ऑफिस जाते हैं, वहां पर दिखाते हैं कि हमारा फॉर्म तो कंफर्म है, ठीक है, तो हमें एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिला, तो आपके पास एक सबूत रहेगा। तो ये वाला जरूर करके रख लेना। जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए ना, आप फटाफट करके मत भरना फॉर्म को, 2 से 3 बार क्रॉस वेरीफाई करके तब जा करके अप्लाई करोगे, ठीक है। कुछ नहीं है, सीबीएसई के गूगल करोगे, यहाँ पर ये साइट खुलेगा, इसी साइट पे ये पेज दिखेगा, यहाँ से आप अपना डालना शुरू करोगे जो भी डेटाज होंगे, इसको भी क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नेम रोल नंबर वगैरह मांगेगा, फिर आप फिल करोगे। अभी नहीं आया है क्योंकि अभी ये लास्ट ईयर का ही है, ठीक है। अभी कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फॉर्म 1 जून 2 जून के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से भरना है, बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि हर साल बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं बात करना चाहती हूँ उन बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट आई है केमिस्ट्री में, 12th के बच्चे या फिर 10th वाले जिनकी साइंस में आ गई है। बेटा अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको इससे चीपेस्ट बैच ना कहीं ऑनलाइन मिलेगा ना ऑफलाइन मिलेगा। इट इज ओनली ₹1000। ये 50% डिस्काउंट पे ये बैच चल रहा है। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 10th ऑफ जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा टिल योर एग्जाम, ठीक है। क्लासेस आपकी जूम पे होंगी, लाइव इंटरेक्शंस होंगे। आपको अगर बैच ज्वाइन करना है आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा कोर्स डिटेल्स भी दे देती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको स्टडी प्लान मिलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन हम करते हैं, स्टूडेंट्स की जो डाउट होते हैं वो उसी वक्त क्लियर कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस लाइव होंगी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी।
चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की नोट्स, वीडियोस, सारी चीजें आपको मिलेंगी। एनसीईआरटी मेन चीज जो है, एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। और हमारे बैच से पढ़ के लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों का कंपार्टमेंट क्लियर हुआ था। आपका कंपार्टमेंट तभी क्लियर नहीं होगा अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे या क्लास अटेंड नहीं करेंगे, देन फिर मेरी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आप पास ही नहीं, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो अब लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए।